हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 मैथ 1 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आर द 6 ऑपरेशंस, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रो and 3 are due to column. A. Interchange of any two row or two column. Transformation is symbolically denoted as row R1 in R1 transformation R2 column C1 transformation of C2. For example, if A is equal to 1 2 3 4, तो ये 1 2 है वर्टिकल, इसको बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं रो। और 1 1 3 ए है हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं कॉलम सी। तो ये हो गया कॉलम 1 एस, कॉलम 2 C2, एक रो 1 ए, रो 2 R2। तो हमको ऑर्डर क्या दिए है, देन R1 इंटर ट्रांसफॉर्मेशन R2। तो R1 के जगह पर R2 लिखना है और R2 के जगह पर R1। तो कैसे कैसे लिखेंगे, तो R2 क्या है 3 4, तो इधर लिख देंगे 3 4। और फिर क्या करना है, R2 के जगह पर R1 लिख देना है। R1 क्या है 1 2 1 2, ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। देन C1 ट्रांसफॉर्मेशन C2। तो C1 कौन सा है, ए है C1, ए है C2। तो C1 के जगह पर C2 लिखना है, C2 के जगह पर C1। तो C2 क्या है 4 2, C1 क्या है 3 1, ये हो गया इसका आंसर। तो उसमें से बी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम। फॉर एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू रो 0 2 सेकेंड रो 3 4, तो देन R2 इंटरचेंजेस 4 इंटू R2। तो R2 क्या है, R2 कौन सा है, ए है R2। तो क्या करना है, R2 के जगह पर 4 R2 लिखना है। तो R1 में कुछ चेंज नहीं करना, R1 जैसा था वैसा लिखना। फिर R2 के जगह पर क्या लिखना है 4 R2, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 जा 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 जा 16। तो ये आ गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली कॉलम का भी वैसा करना है। फॉर एग्जांपल, ए हो गया R1, ए R2, ए C1 और ए C2। तो इधर क्या क्या दिया है, C1 इंटरचेंजेस -3 C1। तो -3 C1 में चेंज करना है, C2 में नहीं। तो मैं C2 लिख देता हूँ। फिर C1 क्या लिखना है, -3 इंटू C1। तो -3 और C1 की वैल्यू क्या है 0, तो इधर 0 आ जाएगा। फिर -3 C1 की वैल्यू क्या है 3 3 3 जा 9 और माइनस साइन माइनस। तो ये हो गया इसका आंसर। C. Adding of the element in a row or column. For example, A is equal to -1 4 2 5. Then R1 interchanges R1 plus R2। तो R1 में चेंज करना है, तो मैं R2 लिख देता हूँ। R1 में क्या क्या चेंजेस करना है, R1 प्लस 2 R2। तो R1 क्या है -1 प्लस 2 R2, 2 इंटू R2 क्या है 2, कितना हो गया -1 प्लस 4। तो 4 में से 1 गया, कितना रहता है 3, ये आ गया इसका। तो इधर की वैल्यू ढूंढनी है, तो 4 लेंगे। R1 क्या है, R1 4 प्लस 2 R2 क्या है 5, 2 इंटू 5, 5 2 जा 10 प्लस 4। तो 10 और 4 कितना होता है 14। तो ये आ गया इसका आंसर। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू 1 0 -1 3, अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन R1 ट्रांसफॉर्मेशन R2 ऑन ए। तो R1 की जगह पर R2 लिखना है और R2 की जगह पर R1। तो इसमें R1 क्या है, ए R1 है और ए क्या है R2। तो क्या करना है, R1 की जगह पर R2 लिखना है और R2 की जगह पर R1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो R2 क्या है -1 3 और R1 क्या है 1 0। तो ये होगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन।
ये सेकेंड है, और ये तुमको सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर बताना है, और इसका भी कमेंट में आंसर बताना है। तो आज इतना ही, हम जल्द ही लेक्चर 3 लेके आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो।